हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट 72 आवर्स। हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रह सकती है। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा ये। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो देख सकते हो, लेकिन अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, और पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, और उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते का सच क्या है। ठीक है, चलो। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ट्स प्लस टेम्परेंस की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो पेज ऑफ सॉर्ट्स दिखाता है कि छुप छुप के देखना, आप पर नज़र रखना, आपको स्पाई करना, स्टेटस चेक करना। अगर ऑनलाइन, अगर समझो एक ही शहर में नहीं हो तो वो ये भी कर सकते हैं कि स्टेटस चेक करना, ऑनलाइन चेक करना आपको, या एक ही शहर में हो तब भी ये होगा, पर दूर है तो और ज़्यादा स्ट्रांगली ये चीज़ें हो सकती है। माइंड में सवाल आएगा, ठीक है, ये भी बात रहेगी कि दुनिया भर के सवाल उसके दिमाग में चलते रहेंगे। कहीं इसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, इसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या बहुत ही सारी चीज़ें। ठीक है, तो टेम्परेंस के साथ ऐसा है कि ये आपके पार्टनर जो है वो रिएक्शन कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फीलिंग्स है लेकिन वो एक्सट्रीम से बच रहे हैं, ये बात यहाँ दिखाई दे रही है। मेंटल स्टेट कैसी रहेगी आपके पार्टनर की? 9 ऑफ सॉर्ट्स प्लस 2 ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ट्स प्लस 2 ऑफ सॉर्ट्स। तो ये पर्सन जो है, इसका माइंड जो है डिस्टर्ब्ड है फिलहाल। 9 ऑफ सॉर्ट्स, गिल्ट, रिग्रेट, नींद का डिस्टर्ब होना, ये चीज़ें चलेगी या चल रही है। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ट्स, डिसीजन अवॉइड करना, कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, एक डेड एंड पे जाकर खड़ा है या खड़ी है, यहाँ जाओ, क्रॉस रोड पे है मानो, जैसे क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है। वो जानते हैं कि आपके लिए वो बहुत कुछ फील करते हैं लेकिन चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में कन्फ्यूजन पीक पर रहेगी आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रह सकते हैं किसी के पार्टनर। ठीक है, स्टेबिलिटी वर्सेस इमोशंस की बात करें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, इन दोनों की बात करेंगे। तो ऐसा है कि प्रैक्टिकल लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिक्योरिटी एंड ईगो, ये बात आती है तो किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इसके साथ ये एनर्जी है। तो आपके पर्सन इमोशनली आपके तरफ है ना, एक पुल फील करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सेफ जोन छोड़ने से डरते भी हैं, ये भी बात है यहाँ पर। दिल कैंसर के पास है, दिमाग स्टेबिलिटी पकड़ के बैठा हुआ है, ऐसा कुछ चल रहा है उसका। नो कॉन्टैक्ट साइलेंस फेज में आपके पर्सन रह सकते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ज़्यादा एक्शन नहीं होगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, विड्रॉल, हीलिंग, साइलेंस, अपने आप को रेस्ट मोड में डाल देना। बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर की वजह से थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत लगेगी उसको। अगर वो कांटेक्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब इग्नोर नहीं, बल्कि ओवर थिंकिंग से बचने के लिए डिस्टेंस बना रखा है उसने। ठीक है, ये बात भी रहेगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, डेथ कार्ड प्लस 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर। ठीक है, विद दिस 2 कार्ड्स, इसका मतलब एंडिंग नहीं, ओल्ड पैटर्न का एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है। वो अपनी पोजीशन डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, चाहे थर्ड पार्टी हो, प्रेशर हो या गिल्ट हो। और नेक्स्ट 72 आवर्स की बात करें तो वो एक इंटरनल शिफ्ट में से गुजरेंगे आपके पर्सन, कि वो कब तक ऐसे भागते रहेंगे, मतलब उसके मन में आएगा कि वो कब तक ऐसे भागता रहेगा या रहेगी। हार्ड ट्रूथ क्या है यहाँ पर? द लवर्स, चाहे कन्फ्यूजन हो, फियर हो या साइलेंस हो, कैंसर के लिए चॉइस बेस्ड लव एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। ठीक है, द लवर्स बताता है कि सोल लेवल अट्रैक्शन, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, लेकिन चॉइस पेंडिंग, ये आपके पर्सन के हाल है। मतलब वो आपको ही चूज़ करना चाहते हैं, आप ही उसके लिए बेहतर चॉइस हो, ये वो समझ गए हैं। ये बातें बाकी रहेगी। और आपके पर्सन कैंसर्स को कैजुअली नहीं देखते हैं, मतलब आपको आपके पर्सन कैजुअली नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये कनेक्शन उसके लिए सीरियस इनर क्वेश्चन बन चुका है। फाइनल मैसेज नेक्स्ट 72 आवर्स, फीलिंग स्ट्रांग है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, माइंड कन्फ्लिक्टेड है, साइलेंस इंटेंशनल है, कोल्डनेस नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ इंटेंशन की वजह से शांत है वो, मतलब थके हुए हैं इसलिए, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं चाहते और कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते आप दोनों के बीच में, इसलिए भी शांत है। हर बार ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो, वो भी कहीं पर है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, आप उनके लिए एक इमोशनल ट्रूथ हो। एक्शन स्लो है, रियलाइजेशन फास्ट हो रही है, लेकिन तो आपके लिए एडवाइस ये रहेगी कि उसको ज़्यादा आप कॉल मैसेज या उसके बारे में सोचना, ये चीज़ें थोड़ा कम कर दो, उसको कॉल मैसेज मत करो।
ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको सही लगे, लेकिन एडवाइस यही रहेगा। एनर्जी ऑलरेडी काम कर रही है, तो आप थोड़ा शांत रह जाइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव में रहिए। यहाँ पर स्टार साइंस है जेमिनी, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, ठीक है। और माइनर अरकानाज में है एरिस, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। थर्ड पार्टी अगर है आप दोनों के बीच में कोई लवर पर्सन, तो इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए, ठीक है। डाउट के बेस पे नहीं देखना है। और थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकती है, और ये जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। पेशेंस एंड प्लानिंग, पेशेंस के साथ प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी के बीच में। थर्ड पार्टी के साथ ये रिश्ता कैसा रहेगा, उस रिश्ते का सच देखते हैं। तो कम्युनिकेशन, रियलिटी, थ्रोट चक्रा की बात करते हैं यहाँ पर। तो इस कनेक्शन में बात कम, दबाव ज़्यादा है। ये पर्सन अपनी असली बात बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। या तो चुप रहते हैं ज़्यादातर, या आधा सच बोलता है या बोलती है आपके पार्टनर, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेशन कंट्रोल्ड और फोर्स्ड लगती है यहाँ पर, नेचुरल फ्लो नहीं है। ये रिश्ता बोलने से ज़्यादा मतलब छुपाने पे चल रहा है, बातों को छुपाना, हाइड करना, बोलना ही नहीं है, ये चीज़ें हैं। इमोशनल डिस्टेंस विद दिस सॉलिट्यूड कार्ड यहाँ पर दिख रहा है। चाहे वो फिजिकली साथ हो, इमोशनली ये पर्सन अकेला फील करता है या करती है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ होने के बाद भी उसके अंदर एम्प्टीनेस है, डिस्कनेक्ट, कुछ मिसिंग है जैसा फीलिंग आता है उसको। ये कंपेनियनशिप है, बॉन्डिंग नहीं है। ये भी उसको समझ में आ रहा है कि ये कंपेनियनशिप है, सिर्फ बॉन्डिंग नहीं है ये, ठीक है। और इंटरेस्ट लेवल की बात करें तो डिस्कनेक्ट, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। तो ये कार्ड के साथ एक बात क्लियर है कि ये पर्सन इस रिश्ते से खुश नहीं है। रूटीन बन चुका है ये रिश्ता इनके लिए। अभी एक्साइटमेंट सिर्फ शुरुआत में ही था, बाद में तो इरिटेबिलिटी, डिससेटिस्फैक्शन, कंपैरिजन एनर्जी, बात नहीं करना, बातें छुपाना या अपनी बात अपने तक ही रखना, वो दिल से प्रेजेंट नहीं है उस रिलेशनशिप में आपका पार्टनर, ठीक है, या आपकी पार्टनर। ट्रूथ ऑफ इंटेंशंस, डिसेप्शन एंड एनवी। यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग वार्निंग आती है कि इस थर्ड पार्टी कनेक्शन में जेलिसी, इनसिक्योरिटी, मैनिपुलेशन, पावर प्ले, ये सब कुछ है, ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है, तो जेलिसी तो होगी ही, और धोखाधड़ी भी, मैनिपुलेशन, चालाकियाँ चल रही है, पावर प्ले चलेगा, ठीक है। सच छुपाना, ये एनर्जी है यहाँ पर। सच छुपाया जा रहा है, या तो अपनी फीलिंग्स का या किसी और के एग्जिस्टेंस का। ये रिश्ता ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड नहीं है, किसी और का एग्जिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, मतलब थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट। यहाँ कोई ना कोई मास्क पहने हुए हैं, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। वाई स्टिल कंटिन्यूइंग, वाई स्टिल कंटिन्यूइंग, फिर क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं अभी तक ये रिश्ता। पेशेंस एंड प्लानिंग, ये पर्सन इमीडिएट ब्रेक नहीं कर रहा है या रही है, क्योंकि वो कैलकुलेशन मोड में है आपके पार्टनर। अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, टाइमिंग सही है या नहीं, मुझे क्या मिलेगा और आगे चलकर इसके परिणाम क्या होंगे, ये सब कुछ सोच रहा है या रही है। इस रिश्ते को वो बैकअप या कन्वीनियंस के जैसे देखते हैं, हार्ट बेस्ड चॉइस नहीं है। आपके पार्टनर भी और थर्ड पार्टी भी, दोनों की भी बात ये रह सकती है, या दोनों में से किसी एक की भी, पर यहाँ पर दोनों की रहेगी ये बातें, लग रहा है, ठीक है। एंड इनएविटेबल आउटकम, हार्ट टेकन लॉस, बिना टालने वाला आउटकम क्या आएगा, इसमें से बाहर क्या आ रहा है, हार्ट टेकन लॉस की एनर्जी है। चाहे डिले हो, चाहे साइलेंस हो, ये कनेक्शन इमोशनल पेन पर एंड करेगा ही करेगा। या तो थर्ड पार्टी हर्ट होगा, या तो फिर ये पर्सन जो है आपके, वो खुद लॉस फील करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ गलत बेस पे शुरू हो चुकी है ना, या शुरू होती है, वो सस्टेन नहीं करती है लॉन्ग टर्म तक। ये रिश्ता टेम्पररी लेसन है, लाइफ टाइम लव नहीं है, ठीक है। फाइनल ट्रूथ, वन लाइन समरी यहाँ पर क्या रहेगी, तो आपके पर्सन का ये थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता है ना, यहाँ पर बातचीत कम होती है, फीलिंग बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। मतलब इमोशनल फीलिंग चल रहा है तो चलने दो वाली एनर्जी यहाँ पर है। एंड में दिल दुखाने वाली चीज़ें ही होने वाली है यहाँ पर। तो आपके लिए ये रीडिंग क्या बोल सकती है, क्या मैसेज हो सकता है, तो ये कनेक्शन जहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए थी वहाँ सिर्फ कन्फ्यूजन है, ये जहाँ प्यार होना चाहिए था वहाँ सिर्फ कैलकुलेशंस है। तो इसका मतलब ये रिश्ता नहीं है, एक व्यवहार बन के रह गया है सिर्फ, ठीक है। चलो हम यहाँ पर बात करेंगे, सबके लिए गाइडेंस देखेंगे। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर कैंसर, सबके लिए गाइडेंस है। ग्रैटिट्यूड में रहिएगा, ग्रैटिट्यूड रखिए, जो भी आपके पास है वो भी लोगों के पास नहीं होता है। मैं बार बार बोलती हूँ ना ये बात, तो सही तो है।
जो आपको दिया है ना वो लोगों के पास नहीं है, और जो हमारे पास नहीं है हम उसके लिए रोते रहते हैं, लेकिन जो है उसको लेकर भी तो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, उसके लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए ऑलमाइटी गॉड को। अच्छी हेल्थ है हमारे पास, है ना। तो ये बात, बी स्पॉन्टेनियस बने रहोगे इन दिनों आप लोग, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, किसी से हेल्प चाहिए आपको, नहीं समझ में आ रहा है, हेल्प ले सकते हो अपने दोस्तों से, है ना, वेल विशर्स से जिन पर आपको भरोसा है। मिराकुलस एनर्जी रहेगी इन दिनों, मिराकल्स होते हुए नजर आएंगे। कुछ चीज़ें अचानक से, मतलब आपने उम्मीद छोड़ दी और वो पर्सन आ गए या बदल गए पर्सन, या तो फिर कोई जॉब बिजनेस की भी बात हो सकती है ना। पॉजिटिवली ट्रस्ट रखिए, आने वाला टाइम आपके लिए रहेगा। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते चले जाइए, आप सपोर्टेड हो, प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। गो विद द फ्लो चलिए, पेशेंस भी रखने हैं आपने, गो विद द फ्लो चलना है, ठीक है। कहीं घूमकर आ जाइए वेकेशन पे, अच्छा रहेगा आपके लिए। डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी, तो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा ही होगा, ठीक है। किसी की यादें बहुत आ सकती हैं आपको, जो लोग अभी आपके साथ ना हो उसके, या फिर अपने पार्टनर की, तो आगे बढ़िए, पॉजिटिव सोचिए, ये सारी चीज़ों में नहीं अटक के रहना है। डोंट वरी बी हैप्पी का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट, ड्रैगन फ्लाई, तो लाइफ को बहुत अच्छे से जिए, ठीक है, और पॉजिटिव सोचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।